हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल बनाने की आखिरी विधि यानी कि ग्रिन्यार अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। ग्रिन्यार अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक अल्कोहल के निर्माण की। प्राथमिक अल्कोहल बनाने की तीन विधियाँ हैं। पहली विधि में हम उतने ही कार्बन का प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं जितने कार्बन का ग्रिन्यार अभिकर्मक है। इसके लिए हम ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं। जब ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रिन्यार अभिकर्मक होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि RMgX। एक एल्किल समूह होता है, एक मैग्नीशियम होता है और साथ में एक हैलोजन होता है। जैसे मैंने यहाँ ग्रिन्यार अभिकर्मक का एग्जाम्पल काम में लिया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे मैं RMgX के रूप में, ग्रिन्यार एजेंट के रूप में, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड काम में ले रहा हूँ। जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ने से मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इस मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाता है, यहाँ H3O+ का अभिप्राय है तनु अम्ल की उपस्थिति या जल का अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जल के अणु का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जल के अणु का हाइड्रोक्साइड OH इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है। इस तरीके से यहाँ बन जाएगा अल्कोहल CH3OH मेथेनॉल, और साथ ही को प्रोडक्ट के रूप में यहाँ निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस तरीके से हमने एक कार्बन का ग्रिन्यार अभिकर्मक लिया था तो हमें एक ही कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हो गया। जब उतने ही कार्बन का अल्कोहल प्राप्त करना हो जितने कार्बन का ग्रिन्यार है तो उसके लिए हम ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं। यदि हमें एक अधिक कार्बन का प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करना हो तो एक अधिक कार्बन का प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम क्रिया करवाते हैं ग्रिन्यार अभिकर्मक की तो हमें एक अधिक कार्बन का अल्कोहल प्राप्त होता है। जब ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई जाती है तो एक अधिक कार्बन का अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यह मैंने ले लिया ग्रिन्यार अभिकर्मक CH3MgBr, और यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणता मैग्नीशियम से अधिक होने के कारण कार्बन पर आंशिक ऋणावेश होता है, मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश होता है। और ये जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक है जिसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। तो हमेशा ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन मैग्नीशियम के बीच का, और यहाँ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3CH2। अब इस कार्बन के आगे सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा होने के कारण इस O के साथ जुड़ जाएगा MgBr, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रियाएं शुष्क ईथरीय माध्यम में होती हैं, इसलिए यहाँ भी उपस्थिति होगी शुष्क ईथर की। अब मैंने आपको अभी बताया था कि एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड जब बनता है तो उसका जल अपघटन कर देने से अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ भी जैसे ही मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, हमने इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया H और मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया OH, तो ये बन गया CH3CH2OH एथेनॉल और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। यहाँ भी हमने ग्रिन्यार अभिकर्मक एक कार्बन का लिया था, लेकिन यहाँ पे बनने वाला अल्कोहल एक अधिक कार्बन यानी कि 2 कार्बन का है। तो जब एक अधिक कार्बन का प्राथमिक अल्कोहल बनाना हो तो ग्रिन्यार अभिकर्मक की क्रिया करवा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। और यदि ऑक्सीरेन से क्रिया करवाई जाए ग्रिन्यार अभिकर्मक की
तो 2 अधिक कार्बन का प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑक्सीरेन को हम एथिलीन ऑक्साइड भी कहते हैं। स्ट्रक्चर होता है 2 CH2 के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हो दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, CH2OCH2, इसे हम ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड या एथिलीन इपॉक्साइड कहते हैं। इसकी क्रिया भी शुष्क ईथर या माध्यम में ग्रीनर अभिकर्मक से करवाई जाती है। वही बात कार्बन पर आंशिक ऋणावेश होता है और मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश होता है। यहाँ भी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा और इस कार्बन पर धनावेश आएगा। तो ये पॉजिटिव कार्बन इस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके लिखूं तो इस कार्बन पर आंशिक धनावेश है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। तो यहाँ ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O। इस कार्बन पर आंशिक धनावेश था और इस कार्बन पर, ग्रीनर वाले कार्बन पर आंशिक ऋणावेश था, इसलिए आपस में जुड़ेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड O पे आंशिक ऋणावेश है, इसके साथ जुड़ जाएगा MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये प्रोपिल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये हो गया प्रोपॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ फिर एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। और जैसा कि आप जानते हो कि जब भी एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है हम उसका जल अपघटन कर देते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O के साथ H जुड़ेगा, MgBr के साथ OH जुड़ेगा। इस तरीके से यहाँ बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।